all right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians and let's look at the second video of price action series. मतलब learn price action trading with Manu का second video. I know बहुत late हो गया, more than 1 month हो गया because I know मैं inform किया था there's a personal situation in the family, medical emergency था. That's the reason थोड़ा delay हो रहा था video, but I am back again with the videos. Daily market भी videos तो आप देख ही रहे हो. तो अभी चालू करते हैं without wasting any further time. Second video in our learn price action series, and it is called what? It is called how to use candlesticks. ठीक है. Now candlesticks I believe सबको पता है. ठीक है, सब ट्रेडर्स को कैंडलस्टिक्स का नाम पता है. हैमर, बुलिश हरामी, इन्वर्टेड हैमर, बहुत सारे कैंडलस्टिक्स के नाम ट्रेडर्स को पता है. ठीक है, बट कैंडलस्टिक्स को यूज कब करना है या कैंडलस्टिक्स को कब इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है, वो बहुत सारे ट्रेडर्स को नहीं पता. ठीक है, मेनी ट्रेडर्स नो द नेम्स ऑफ ऑल द कैंडलस्टिक्स. ठीक है, बट दे वेरी फ्यू ट्रेडर्स एक्चुअली नो व्हेन टू गिव इंपॉर्टेंस टू दोस कैंडलस्टिक्स. ठीक है, और हाउ टू यूज कैंडलस्टिक्स इफेक्टिवली, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे. ठीक है, देखो ज्ञान सबको रहता है, बट कैसे यूज करना चाहिए मार्केट में वो बहुत कम जन को पता रहता है, एंड वही हम लोग आज सीखेंगे. ठीक है, और हम लोग एज यूजुअल, जो मैंने हमेशा बोला था कि फर्स्ट वीडियो में भी बोला था कि वी विल ओनली लर्न अबाउट द थिंग्स दैट वर्क इन अ मार्केट. मैं बुकिश ज्ञान देके वीडियोस लंबा नहीं करने वाला. दैट इज नॉट माई इंटेंशन. मेरे को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना ना, आपका टाइम वेस्ट करना है. सो विल ओनली लर्न अबाउट दोज कैंडलस्टिक्स विच आई थिंक दैट वर्क इन इंडियन मार्केट्स क्वाइट इफेक्टिवली. ओके, सो यू गाइज आर रेडी. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. ओके, द ओनली 4 कैंडलस्टिक्स दैट यू नीड टू नो. ठीक है, इतने सारे कैंडलस्टिक्स, आपने बहुत सारे नाम्स रहेंगे, आपके बहुत सारे नेम्स आपको बाय आउट रहेंगे. ठीक है, बट द ओनली 4 कैंडलस्टिक्स यू नीड टू नो are first, open is equal to high candle, open is equal to low candle, doji और hammer. ये 4 कैंडलस्टिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, और ये 4 कैंडलस्टिक्स इनफ भी है अगर आप एक ट्रेडर हो इंडियन मार्केट्स में. देन दीज कैंडलस्टिक्स वर्क लाइक मैजिक. ठीक है, तो ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल अगर मैं देखूं तो दिस इज समथिंग. ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल मतलब क्या है? प्राइस ओपन हुआ समझो 100 पे. ठीक है, एंड उसका हाई भी उस दिन का 100 था, मतलब वो उसके ऊपर गया नहीं, मतलब ओपनिंग प्राइस के ऊपर प्राइस गया ही नहीं कभी. तो ओपन इज इक्वल टू हाई जब बनता है तभी ऐसे कैंडल बनती है. ठीक है, एंड ओपन इज इक्वल टू लो क्या है? मतलब समझो प्राइस 100 पे खुला, ओके, बट 100 के नीचे कभी गया ही नहीं पूरे दिन में, 100 के ऊपर ही ट्रेड किया. सो दैट इज वाई दैट इज व्हेन ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल फॉर्म्स. ठीक है, डोजी कैंडल क्या है? देखो, डोजी इज बेसिकली इनडिसीजन. डोजी मतलब अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो प्राइस जहां पे खुला, ठीक है, मार्केट वहीं पे जाके क्लोज हुई फिर से. मतलब मार्केट समझो 100 पे खुली, पहले 120 गई, फिर 80 गई, बट क्लोज 100 पे हुई. तो दैट इज बेसिकली डोजी, समझ लो आप. यहां पे जो दिख रहा है डोजी कैंडल, दैट इज डोजी. नाउ हैमर 2 टाइप के, एक नॉर्मल हैमर. ठीक है, हैमर मतलब हथौड़ा, आपने देखा रहेगा हथौड़ा का शेप कैसा रहता है. ठीक है, उसको ही हम लोग हैमर कैंडल्स बोलते हैं. तो एक होता है हैमर, एक होता है इन्वर्टेड हैमर. ना इसके बहुत सारे नाम्स हैं, डोजी के भी बहुत सारे नाम्स हैं. बहुत लोग बोलते हैं कि डोजी में बिल्कुल भी बॉडी नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो व्हाइट पार्ट है ये होना ही नहीं चाहिए, एक प्लस साइन होना चाहिए, मतलब विग जैसा ही बॉडी होना चाहिए. बट इट इज नॉट दैट नेसेसरी. देखो, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था प्राइस एक्शन में, लिटिल हियर एंड देयर इज फाइन. अगर आप एग्जैक्टली बुक्स के हिसाब से ट्रेड करोगे तो फिर कोई ट्रेड आपका बनेगा नहीं कभी. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर कि लिटिल हियर एंड देयर इज फाइन. इट शुड मेक सेंस. आप जो भी देख रहे हो इट शुड मेक सेंस. ना यहाँ पे अगर आप देखोगे डोजी, अभी इसको बहुत जन स्पिनिंग टॉप वगैरह भी बोलते हैं, बट हम लोग सिंपली डोजी बोलेंगे उसको, एंड दैट इज बेसिकली व्हाट यू नीड टू लर्न. ठीक है, ये 4 कैंडलस्टिक्स आर दी ओनली 4 कैंडलस्टिक्स दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ इन द इंडियन मार्केट्स. ओके, तो एक एक कैंडलस्टिक के बारे में हम लोग डिटेल में पहले पढ़ेंगे एंड देन उसके लाइव एग्जाम्पल्स भी देखेंगे. ठीक है, नाउ लाइव एग्जाम्पल्स मैंने कुछ ढूंढ के नहीं रखे हैं, मैं खुद आपके सामने लाइव चार्ट्स पे जाऊंगा. ठीक है, इंडेक्स चार्ट्स या कोई भी स्टॉक चार्ट्स पे जाऊंगा, एंड देन आई विल ट्राई टू फाइंड कि क्या ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है. ओके, सो इट्स गोइंग टू बी लाइव. नाउ फर्स्ट कैंडलस्टिक्स की अपन बात करते हैं. फर्स्ट कैंडलस्टिक क्या है? ओपन इज इक्वल टू हाई एंड ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल. ठीक है, नाउ ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल, इसका मतलब क्या होता है? ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल सिंपली मीन्स प्राइस स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम द फर्स्ट टिक इटसेल्फ. मतलब प्राइस समझो 9:15 AM को 100 पे खुला. ठीक है, और प्राइस उस दिन 100 के ऊपर कभी गया ही नहीं. दैट वाज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दैट प्राइस, एंड 100 के ऊपर प्राइस कभी गया नहीं, सिर्फ नीचे ही नीचे गिरता गया. ठीक है, तो इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट
सेलर्स आर डोमिनेंट, ठीक है, मतलब बेयर्स आर प्रेजेंट इन दैट मार्केट, करेक्ट, क्योंकि अगर आप देखोगे यहां पे क्या हुआ है, प्राइस यहां पे खुला है लेकिन ऊपर गया ही नहीं है, नीचे नीचे ही गया है. इट मींस व्हाट? इट मींस बेयर्स आर प्रेजेंट इन द मार्केट. ओके, सेलर्स आर प्रेजेंट इन द मार्केट, इसका मतलब ये होता है ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल. ठीक है, नाउ ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल सिंपली मींस प्राइस स्टार्टेड राइजिंग फ्रॉम द फर्स्ट टिक इटसेल्फ, मतलब बायर्स आर डोमिनेंट. मतलब प्राइस समझो अगर 100 पे खुला तो प्राइस कभी 100 के नीचे गया ही नहीं, प्राइस सीधा ऊपर ही ऊपर जाते गया, मतलब उसमें बहुत स्ट्रांग बाइंग हुई, मतलब इतनी स्ट्रांग बाइंग कि प्राइस को नीचे जाने दिया ही नहीं. जैसे ही 915 हुआ प्राइस जहां पे खुला उसके बाद उसने लो कभी मारा ही नहीं, ऊपर ही ऊपर जाता गया. इट मींस व्हाट? इट मींस दैट बायर्स आर प्रेजेंट इन द मार्केट. ठीक है, नाउ ओपन इज इक्वल टू लो या ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल जब भी बनता है, इट मींस दैट सम बिग प्लेयर्स एक्टिव इन द मार्केट. ओके, कौन से टाइम फ्रेम्स पे यूज करना है वो भी हम लोग चर्चा करेंगे इस पे. डू नॉट वरी अबाउट इट, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी इजी, सिंपल, बेसिक. ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में. नाउ ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल, ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल जब भी बनता है, ठीक है, इट मींस दैट स्ट्रॉन्ग बायर्स या स्ट्रॉन्ग सेलर्स आर प्रेजेंट इन द मार्केट. ओपन इज इक्वल टू हाई बना मतलब बेयर्स, मतलब सेलर्स आर प्रेजेंट इन द मार्केट. ओपन इज इक्वल टू लो बना मतलब बायर्स, मतलब बुल्स आर प्रेजेंट इन द मार्केट. ओके, नाउ एक चीज जो मैंने आपको बोली थी फर्स्ट वीडियो में, अगर आपको याद रहेगा, तो मैं ये सीरीज एक एक वीडियोस का जो मैं बना रहा हूं ये, ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस सीरीज यू विल बी एबल टू, मतलब आप लोग सीख जाओगे कि मैं कैसे मेरे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करता हूं. ठीक है, तो मैं एक एक धीरे धीरे जैसे मैं बेसिक्स कवर करूंगा एक एक वीडियोस में, एक एक पॉइंट आपको समझेगा कि मैं कैसे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करता हूं जो इतने अच्छे से चलते हैं अकॉर्डिंग टू यू गाइस. ठीक है, तो बोथ दीज पॉइंट्स, तो इसका जो फर्स्ट मेरा जो फर्स्ट ट्रिक है बोल लो, या फर्स्ट मेथड ऑफ ड्रॉइंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस इज ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल एंड ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल ढूंढना. ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट याद से देखते हैं अपन. बोथ दीज पॉइंट्स, open is equal to high and open is equal to low, act as control points in the market, and whenever price touches these points it will give some kind of reaction always, hence can be used as support and resistances. इसका मतलब क्या है कि जब भी open is equal to high candle बना या open is equal to low candle बना, ये एक कंट्रोल पॉइंट का काम करता है. कंट्रोल पॉइंट का मतलब क्या कि प्राइस वो लेवल पे वो लेवल पे अगर आया फर्स्ट टाइम तो कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा, या तो उसको ब्रेक करेगा या तो वहां से रिवर्सल देगा. ओके, सो ये कंट्रोल पॉइंट का काम करते हैं. नाउ कंट्रोल पॉइंट क्यों बोल रहे हैं हम लोग इसको, कि आप ही सोचो कोई बंदा अगर प्राइस को ऊपर जाने ही नहीं दे रहा है फर्स्ट टिक से, मतलब दैट प्लेयर हैज कम इन विद अ लॉट ऑफ मनी, राइट. तो वो चाह ही नहीं रहा है कि मार्केट उसके ऊपर जाए. ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल बना दी उसने मार्केट में, तो प्राइस नीचे ही नीचे जा रहा है. So, वो एक कंट्रोल पॉइंट होता है. कंट्रोल पॉइंट क्यों? क्योंकि वहां पे बिग प्लेयर एक्टिविटी हुई है, करेक्ट, बिग प्लेयर्स आर प्रेजेंट देयर, दैट इज द रीजन वो एक कंट्रोल पॉइंट का काम करता है. ठीक है, नाउ एक और चीज जो मैं आपके साथ लाइव ट्रेडिंग में भी जब भी मैं कमेंट्री करता हूं आपको मैं हमेशा बताता हूं कि जब भी ओपन इज इक्वल टू, फोर्थ पॉइंट, जब भी ओपन इज इक्वल टू हाई या ओपन इज इक्वल टू लो ब्रेक होता है, ठीक है, वी सी अ मेजर मूव इन द मार्केट. नाउ इसका मतलब क्या है, क्यों मेजर मूव आता है? आप ही सोचो, मूव्स, बड़े मूव्स कब आते हैं मार्केट में? जब एसएल हंटिंग होती है बड़े प्लेयर्स की, या वो एक लेवल पे अगर बहुत सारे एसएल्स हो, दैट्स व्हेन एसएल हंटिंग होता है, राइट. या एसएल एक ट्रेंडिंग मूव आता है मार्केट में. तो आप ही समझो अगर कोई ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल बना रहा है या ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बना रहा है, मतलब वहां पे बहुत बड़ा पैसा है मार्केट का, ठीक है, मार्केट में. एंड अगर वो प्राइस ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो ये पैसा निकलेगा भी मार्केट से. ठीक है, तो जब भी बड़ा पैसा एग्जिट करता है या जब भी बड़े स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, दैट्स व्हेन यू गेट अ गुड मूव इन द मार्केट. तो आप नोटिस करोगे बहुत सारे एग्जांपल्स में हम लोग जाएंगे अभी, कि जब भी ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल ब्रेक होता है या ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल ब्रेक होता है, हमको एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव या मेजर मूव हमको देखने मिलता है मार्केट्स में. ठीक है, तो दिस वाज ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल एंड ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल इन शॉर्ट. अभी हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, आपके सामने एग्जांपल्स वी विल सी कैसा करना है. ठीक है, नाउ देखो एक चीज जो मैंने बोला था फर्स्ट पॉइंट में कि ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल, ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल एक्ट एज कंट्रोल पॉइंट. नाउ समझो आपको अभी देखना क्या है टाइम फ्रेम्स में. देखो टाइम फ्रेम्स में पहले तो ढूंढ लेते ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल बना कहां पे. ठीक है, लेट्स फाइंड इट फर्स्ट.
इसके लिए थोड़ा लाइव करेंगे तो थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, बट आई थिंक आई कैन एडिट इट आउट. बट लेट्स सी क्या करना है. ओके, यहाँ पे मिल गया हम लोग को. देखो नाउ एक चीज़ है, ये आपको ट्रिक में एक्चुअली टाइम फ्रेम्स में बताने ही वाला हूँ, बट अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हो, ठीक है, अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हो और फर्स्ट कैंडल ओपन इज इक्वल टू हाई बनी, ओके, मतलब वो हाई को आप मार्क कर दो, प्राइस इस लेवल को अच्छे से ब्रेक नहीं करेगा. एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ है, ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल बना है, मतलब क्या, देखो इसका ओपन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका ओपन 24,854 है, ठीक है, इसका हाई भी 24,854 है, मतलब ओपन और हाई दोनों सेम है. एंड क्या हुआ है प्राइस में, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम लोगों ने देखा भी कि बेयर्स आर प्रेजेंट इन द मार्केट. एंड क्या हुआ मार्केट में, एक शार्प डाउनफॉल. ओके, आपके सामने ही है. नाउ एक ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल का भी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग. लेट्स सी अगर किधर बना है फर्स्ट कैंडल ओपन इज इक्वल टू लो. लेट्स सी, नहीं ये फर्स्ट कैंडल नहीं है. फर्स्ट कैंडल क्यों मैं देख रहा हूं उसका भी मैं आपको जब टाइम फ्रेम्स पे आऊंगा बोनस टिप, उसमें हम लोग को आपको बताने वाला हूं व्हाई आई लुक एट फर्स्ट टिक के कैंडल्स फॉर ओपन इज इक्वल टू हाई या ओपन इज इक्वल टू लो. लेट्स सी अगर यहाँ पे किधर कुछ बन रहा है क्या, ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल. ठीक है, देखो अभी हमको इंट्राडे में तो नहीं मिल रहा है, आई एम ट्राइंग टू फाइंड, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है. बट यहाँ पे फर्स्ट टिक पे इंट्राडे हमको नहीं दिख रहा है कि ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बना है. बट आई एम ट्राइंग टू से कि जब भी ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बनता है, इट मीन्स दैट वहां पे स्ट्रॉन्ग बायर्स प्रेजेंट है, ठीक है. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बना, एंड व्हाट वी सॉ अ स्ट्रॉन्ग बाइंग इन द मार्केट. ओके, तो ये चीज आप हमेशा याद रखो. ओपन इज इक्वल टू हाई, जैसे यहां पे ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल बना, क्या हुआ, मार्केट में एक सेलिंग आई. नाउ अब आप इसी को ही सेकंड जो मैंने बोला था आपको कि जब भी ओपन इज इक्वल टू हाई पॉइंट, एक तो मैंने आपको बोला था कि ओपन इज इक्वल टू हाई या ओपन इज इक्वल टू लो क्या करता है, कंट्रोल पॉइंट का काम करता है, राइट. Both these points, open is equal to high, open is equal to low, act as control points in the market, and whenever price touches these points, it will give some reaction always. Hence, can be used as support and resistance. Now, क्यों मैं use करता हूँ ये candles को हमारे support and resistances draw करने के लिए, ये example से आप देख लो, ठीक है ना. यहाँ पे open is equal to high candle बना, what happened here, आप ही देखो price एक बार यहां से रिजेक्शन दिया, यहां पे सस्टेन नहीं किया, फिर से नीचे गया. ओके, नाउ यहां पे अगर आप देखोगे जो मैंने फोर्थ पॉइंट बोला था, वेन एवर दीज पॉइंट्स ब्रेक वी सी अ मेजर मूव इन द मार्केट्स. नाउ आप देखो यहां पे क्या हुआ है, यहां पे निफ्टी का चार्ट है, ये आर्ली चार्ट है, एंड यहां पे अगर आप देखोगे क्या हुआ है, जैसे ही ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल ब्रेक हुआ है, आपको एक शार्प इतना बड़ा मूव मिला है मार्केट में. ओके, यू गाइस कैन सी इट फॉर योरसेल्फ. तो यही होता है कि मार्केट्स में अगर आप देखोगे. नाउ एक और एक एग्जांपल, इसमें ही छोटा एग्जांपल एक और एक है, अगर यहां पे ये भी ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल है यहां पे, करेक्ट, तो इसको मैं यहां पे मार्क कर देता हूं. आप ही देख लो क्या हुआ है मार्केट में. यहां पे देखो मार्केट ने कितने बार रिजेक्शन फेस किया, मतलब प्राइस ऊपर इजीली गया नहीं है, नीचे आ गया, फिर से यहां पे नीचे आ गया, यहां पे ऊपर खुल के प्राइस नीचे आ गया फिर से, एंड यहां पे फिर से रिजेक्शन, फिर से नीचे, यहां पे देखो एग्जैक्टली अगेन फिर से प्राइस नीचे आ गया. और यहां पे क्या किया, यहां पे एक सपोर्ट का काम किया, देखो प्राइस यहां से ब्रेक किया है, प्राइस ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे और दो कैंडल स्टिक्स है डोजी, और ये बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे मिल रहे हैं हम लोग को, बट गुड, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे इस पे भी. बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल एक कंट्रोल पॉइंट का काम करता है, मैंने बोला था, तो इसको आप रेजिस्टेंस या सपोर्ट ले सकते हो. एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट एक रेजिस्टेंस का काम किया है, एंड यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करके इसको यहां से इतनी बड़ी रैली देखने मिली है जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ. ओके, दैट इज रीजन मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि जब भी ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल या ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बनता है, डू नॉट इग्नोर इट, काफी अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं. नाउ टाइम फ्रेम्स जो मैं आपको वैसे भी बताने वाला हूं, बट ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे प्रिफर करता हूं देखना. इंडेक्स ट्रेडर अगर आप हो तो, स्टॉक्स अगर आप कर रहे हो देन डेली टाइम फ्रेम या आर्ली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो, ठीक है. बट अगर आप स्टॉक्स इंट्राडे कर रहे हो देन मेरे हिसाब से आप 15 मिनट्स पे भी जा सकते हो, बट उतना इफेक्टिव नहीं है स्टॉक्स में, बट इट इज वेरी इफेक्टिव इन इंडेक्स. यहाँ पे वंस अगेन अगर आप एग्जांपल देखोगे तो मार्केट ने ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल बनाई है और मार्केट नीचे ही गिरते गई है. ओके, एंड लेट्स सी इफ दिस लेवल एक्ट हैज अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस इन द फ्यूचर. देखो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे मार्केट ने ये लेवल पे देखो कितना टाइम स्पेंड किया है,
आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट ने कितना टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, एंड जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ फिर से एक अच्छा मूव भी है. तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मार्केट्स में जब भी ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल बनता है, गिव इंपॉर्टेंस टू दैट. बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने, आप खुद, ये होमवर्क है आपका, आप खुद ये देखो कि मार्केट्स में ये चलता है कि नहीं चलता है. ओके, सो दैट वॉज द फर्स्ट कैंडल स्टिक. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ या कुछ मिस्टेक हो रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है, बिकॉज ये वीडियो मैं एकदम रॉ बना रहा हूँ, सो ऑफकोर्स आदत नहीं है उतनी, बट देन इफ देर आर एनी मिस्टेक्स, इफ आई एम मिसिंग आउट और समथिंग, और इफ यू गाइज हैव एनी डाउट्स, आप बिंदास पूछो कमेंट्स में, मैं आपको आंसर दूंगा. ओके, so both these points act as control points in the market. Whenever price touches this points, it will give some reaction always. मतलब open is equal to high candle बन रहा है, वहां से आपने लाइन खींचा, प्राइस वहां पे आके या तो रिजेक्शन देगा, ब्रेकआउट दिया तो एक अच्छा मूव देगा, बट इट विल एक्ट एज अ कंट्रोल पॉइंट देयर. ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल भी सेम है. ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल जब भी बनता है, गिव इंपॉर्टेंस टू इट. वहां पे बायर्स बहुत प्रेजेंट है मार्केट में. ओके, नाउ सेकेंड कैंडल स्टिक. क्या है सेकंड कैंडलस्टिक? सेकंड कैंडलस्टिक है डोजी. डोजी इज अ कैंडलस्टिक दैट शोज देयर इज इनडिसीजन अमंग बायर्स एंड सेलर्स. मतलब दोनों बायर्स और सेलर्स लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है, उनको नहीं पता कि प्राइस किधर जाना चाहिए. तो प्राइस क्या होता है? व्हेन बोथ द पार्टीज आर स्ट्रांग. मतलब मैं 100 रुपया लेके आया हूँ मार्केट में, सामने वाला भी 100 रुपया लेके आया है मार्केट में, हम लोग, मैं बाई कर रहा हूँ, वो सेल कर रहा है, हम लोग दोनों का पावर इज सेम, ठीक है. तो प्राइस क्या करेगा उसमें? प्राइस साइडवेज हो जाएगा उसमें, ठीक है. And that is exactly what happens when doji candlestick forms. This candle forms when markets open at a price and go up and down but close at or near the same opening price. मतलब क्या है? मार्केट 100 पे खुली, मार्केट 100 से 120 गई और 120 से फिर 80 भी गई, बट क्लोज किधर किया? क्लोज मार्केट ने 100 के अराउंड ही किया. मतलब जहां पे खुली मार्केट वहां पे ही क्लोज हुई मार्केट. उसको बोलते हैं सिंपली एक डोजी कैंडलस्टिक. ओके, नाउ ये जो मैं आपको बोल रहा था स्टार्टिंग में कि कैंडलस्टिक सबको पता है, बट उसको इंपॉर्टेंस कब देना है ये बहुत कम लोग को पता है. ओके, सो हम लोग चर्चा करते हैं इस पे कि किस पे इंपॉर्टेंस है. देखो, डोजी अगर किधर भी फॉर्म हो रही है, ठीक है, डू नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू डोजी इफ इट इज जस्ट फॉर्मिंग एनीवेयर. ओके, मतलब किधर भी अगर डोजी बन रहा है कोई भी ट्रेंड में, तो उसको इंपॉर्टेंस नहीं देना है. वी शुड गिव इंपॉर्टेंस टू डोजी व्हेन इट इज फॉर्मिंग आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड. इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर हम लोग एग्जाम्पल से देख लेते हैं, यहाँ पे इफ कोई बना है यहाँ पे तो मैं देख लूंगा इसका एग्जाम्पल, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि डोजी आपको तब देखना है, समझो एक ट्रेंड चल रहा है मार्केट में. लेट मी फाइंड कोई एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे मिल गया तो बहुत अच्छा रहेगा. लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड एन एग्जाम्पल. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल दिख रहा है हमको, इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ. ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या हुआ है मार्केट में? मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में है यहां पे. ओके, नाउ मार्केट में अप ट्रेंड के बाद क्या बना है? डोजी बना है. अगर आप देखोगे यहां पे डबल डोजीज बना है, तब आप उसको इंपॉर्टेंस दोगे. मतलब आप ऐसे नहीं दोगे इंपॉर्टेंस की डोजी बन रहा है ऐसे साइडवेज मार्केट में. अगर आप देखोगे यहां पे कितने सारे डोजीज बने, बट ना ये सपोर्ट है ना या कुछ रेजिस्टेंस है, तो यहां पे इंपॉर्टेंस देके कुछ नहीं होने वाला आपका. बिकॉज डोजीज को आपको इंपॉर्टेंस तब देना है अगर फर्स्ट पॉइंट जो है, इट इज फॉर्मिंग आफ्टर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड. मतलब उसका प्रीवियस ट्रेंड चेक करो. जैसे यहां पे अप ट्रेंड में थी मार्केट, उसके बाद डोजी फॉर्म हुई और वो वर्क भी किया मार्केट में, ठीक है. वैसे ही सिमिलरली अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा, डाउन ट्रेंड के बाद अगर डोजी बन रहा है, ठीक है, तब उसको इंपॉर्टेंस. जैसे यहां पे मार्केट नीचे जा रही थी, यहां पे डोजी कैंडल बनी और फिर ऊपर गई मार्केट. ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे हमको. हम लोग आप ही खुद जब होमवर्क करोगे आपको खुद बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे. नाउ वंस अगेन, जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, बहुत जन के लिए डोजी इज दिस टाइप ऑफ कैंडल, मतलब जिसमें बॉडी होता ही नहीं है बिल्कुल. बट आई यूज दीज कैंडल्स एज वेल, ठीक है, जिसकी बॉडी बहुत है, मतलब इतनी भी ज्यादा नहीं है, ठीक है. इट इज मतलब एक सेंस बनना चाहिए बेसिकली, आप व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. क्योंकि अगर आप टोटली बुकिश ज्ञान के हिसाब से जाओगे तो फिर आपको डोजी मिलेगी नहीं कभी मार्केट में. ओके, सो डोजीज लाइक दिस या डोजीज लाइक दिस आर फाइन, जिनकी थोड़ी सी भी बॉडी है, बट बहुत ज्यादा बॉडी बड़ा रहेगी. जैसे यहाँ पे बॉडी बहुत बड़ा है, तो देन उसको डोजी कंसिडर मत करो प्लीज, ठीक है. इट शुड बी थोड़ा रीजनेबल या थोड़ा इट शुड मेक सेंस, बेसिकली लॉजिकल होना चाहिए थोड़ा. ऑलराइट, सो डोजी क्या है? डोजी का फर्स्ट पॉइंट, it give importance to doji if it is forming after a strong uptrend or a strong downtrend. Okay, second point क्या है? Second point है
फॉर्मिंग एट एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस. नाउ आप लोग बोलेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस तो अभी तक आपने सिखाया नहीं ड्रॉ करने के लिए. ओके, नो डाउट आपको मैंने फर्स्ट आज सिखाया है कैसे मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करता हूं यूजिंग ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल्स. ओके, और मैं कैसे ड्रॉ करता हूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा मैं यूजिंग पहले आपके बेसिक्स मेरे को आपको क्लियर करने, बिकॉज आई थिंक मेनी पीपल डू नॉट नो द बेसिक्स. तो मैं पहले वो क्लियर कर रहा हूँ, धीरे धीरे आपको सिस्टमैटिकली आपको सब कुछ समझेगा. ओके, सो बी पेशेंट. नाउ यहां पे क्या है, डोजी फॉर्मिंग एट एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तब उसको इंपॉर्टेंस देना. यहां पे अगर आप देखोगे लेट्स सी कोई डोजी फॉर्म हुआ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, लेट्स सी सम एग्जांपल्स, लेट्स सी. ठीक है, यहाँ पे देखो एक सपोर्ट यहाँ पे है मार्केट का, ड्रॉ नहीं कर रहे बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट नीचे नीचे गई है, या अगर आप देखोगे यहां से भी पकड़ लो चाहिए तो मार्केट यहां से नीचे नीचे गई है. मार्केट ने यहां पे सपोर्ट है, ये देखो मार्केट ने यहां पे कितने बार प्राइस ने रिएक्शन दिया है, करेक्ट. यहां पे 1 2 3 4 5 6 बार प्राइस ने यहां पे आकर रिएक्शन दिया, मतलब मार्केट क्या, मार्केट एक यहां पे हॉल्ट ले रही है. नाउ जो मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंस कब देना है, सेकंड पॉइंट में इंपॉर्टेंस डोजी को तब देना है अगर वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे फॉर्म हो रहे. दैट्स व्हेन यू नीड टू गिव इंपॉर्टेंस टू डोजी. अगर आप देखोगे यहां पे एक अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे डोजी फॉर्म हुआ है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक अप मूव दिया. ओके, ना अभी थोड़ा रेजिस्टेंस का एग्जांपल ढूंढने का ट्राई करते हैं, अगर रेजिस्टेंस हमको मिलेगा देन वेल एंड गुड. देखो ये एक एग्जांपल है यहाँ पे रेजिस्टेंस का, ठीक है, अब जो हमको दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे प्राइस ने यहाँ पे बहुत बार रिएक्शन दिया, यहाँ पे अगेन फिर से रिएक्शन दिया, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी और यहाँ से फिर से प्राइस ने रिएक्शन दिया. तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपको पता है कि डोजी फॉर्म हो रही है रेजिस्टेंस के पास. देखो अगर यहाँ पे किधर डोजी फॉर्म हो रही है तो कुछ मतलब नहीं है उसका, अगर आप यहाँ पे खुद ही देख लो आप, इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, राइट. यहाँ से प्राइस किधर भी जा सकता है. दैट इज द रीजन वी ऑलवेज गिव इंपॉर्टेंस टू कैंडलस्टिक्स फॉर्मिंग एट रेजिस्टेंस और एट एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट, तब ही उसको इंपॉर्टेंस देना है. ठीक है, आई होप डोजी कैंडलस्टिक इज क्लियर. नाउ डोजी का देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, डू नॉट whenever doji forms you have to be alert of a possible change in trend that may happen if the doji's highs or lows break. ठीक है, हाउ टू एंटर अ ट्रेड, हाउ टू एग्जिट अ ट्रेड का भी एक अलग चैप्टर रहेगा, बट बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मार्केट में जब भी डोजी कैंडलस्टिक बन रही है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे या एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे, तो आपको अलर्ट हो जाना है, मतलब वहां से मार्केट पलट सकती है, मतलब वहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है मार्केट. जैसे यहां पे अगर आप देखोगे मार्केट वाज इन अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, यहां पे बनी डबल डोजीज, एंड अगर आप देखोगे मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल आया है, जैसे ये लो इसका जो लोज है डोजी का जब ब्रेक हुआ है, मार्केट ने उसको रेजिस्टेंस जैसे भी काम किया. अगर आप देखोगे यहाँ पे इसको मैं इसके लोज को अगर मैं यहाँ पे मार्क करूं, दीज लोज एक्टेड हैज अ रेजिस्टेंस ऑल्सो. प्राइस ने एक बार ब्रेकआउट करने का ट्राई किया बट फिर से नीचे आ गया. ओके, सो दिस मीन्स दैट देखो जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं, बेसिकली हम लोग एसएल किसको लेते हैं, जब भी हाउ टू एंटर ए ट्रेड में बताऊंगा, बट देन एसएल बेसिकली अगर आपको एंट्री लेना है तो एसएल क्या रहता है, समझो डोजी यहाँ पे बन गया तो उसका हाई आपका एसएल रहता है एंड उसका लो पॉइंट जब ब्रेक होता है वो आपका एंट्री रहता है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपका एसएल कभी हिट नहीं हुआ, मार्केट कितना नीचे गई, मतलब सोचो कितने पॉइंट्स आपने कमा लिए रहेंगे. ओके, सो once again just to reiterate, we should give importance to doji only when it is forming after a strong uptrend or a strong downtrend, forming at an important support or resistance. Do not give importance to doji if it is forming just anywhere. Okay, whenever doji forms you have to be alert of a possible change in trend because doji is normally trend reversal का first sign रहता है. Okay, so जब भी उसका highs या lows break होता है, be alert, trend may be change हो सकता है. ठीक है, so this was about doji candlesticks. I hope you guys learned something new. Now let's, without wasting any further time, let's look at the third candlestick and the last candlestick, which is what? Which is hammer candlestick. देखो now ये hammer candlestick मैं उतना effectively या उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ सिंस बिकॉज मैं देखो लास्ट 5 years हो गया मैं सिर्फ इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ. ठीक है, तो मैं स्टॉक्स पे तरफ उतना ज़्यादा देखता नहीं हूँ. बट अगर आप एक स्टॉक स्विंग ट्रेडर हो या स्टॉक आप इक्विटी कैश ट्रेडर हो, ओके, देन हैमर कैंडलस्टिक्स आपके लिए बहुत यूजफुल है. इंडेक्स में भी यूजफुल है बट कौन से टाइम फ्रेम पे वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे. ओके,
But let's see what a hammer candle. Hammer candlestick is a candlestick that has significance depending on where it forms. Once again, hammer candlestick किधर भी अगर बना तो उसको इंपॉर्टेंस नहीं देना है. उसका सिग्निफिकेंस तब होता है जब आपको पता चले कि वो कहां बन रहा है. ओके उसका सिग्निफिकेंस उधर रहता है. नाउ देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ हैमर्स, नॉर्मल हैमर, इन्वर्टेड हैमर. ना बहुत सारे डिफरेंट वर्जन है इसके, शूटिंग स्टार वगैरह. आपको वो सब पे ध्यान नहीं देना है. आपको ये सिर्फ नॉर्मल हैमर मतलब ऐसा हैमर कैंडल. ठीक है, हैमर हथौड़ा कैसा रहता है, जैसे ऐसा. यहाँ पे देखो एक परफेक्ट एग्जांपल है हैमर का. ओके एंड यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर क्या मतलब, उल्टा कर दो हैमर को, अगर ऐसा बन रहा है देन इट इज एन इन्वर्टेड हैमर. ना बहुत जन बोलेंगे हैमर कैंडलस्टिक में क्या थोड़ा सा अपर विक या लोअर विक चलेगा, क्योंकि अगर आप परफेक्ट कैंडल ऐसा ढूंढने जाओगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा. इनफैक्ट यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन गया था और यहाँ से मार्केट ने ऑलरेडी अप मूव दे दिया. ओके सो जरूरी नहीं है कि आपको विक रहना ही नहीं चाहिए हैमर में. विक रहेगा तो भी चलेगा, लिटिल हियर एंड देयर इज फाइन. ओके ऐसा नहीं कि बड़ा विक होना चाहिए. देखो जैसे यहाँ पे एक बड़ा विक है तो ये हैमर थोड़ा सेंस नहीं बनेगा, राइट. हैमर अगर आपने देखा रहेगा, पुराने ज़माने का हैमर जो हमारे मिस्त्री लोग यूज़ करते थे, वो एक वुडन हैंडल रहता था, उसके ऊपर एक होल रहता था और उसके ऊपर वो लोग वो लोखंड का हैमर पार्ट फिट करते थे. तो बार बार वो हैंडल ऊपर चले जाता था. ठीक है, तो बार बार दे यूज्ड टू बैंग इट ऑन द ग्राउंड एंड ब्रिंग इट डाउन. तो उतना चलता है हैमर, हैज लॉन्ग एज अगर आप पकड़ रहे हो तो इट कैन बी यूज्ड एज एन हैमर, विच मीन्स दैट आप जो हैमर कैंडल देख रहे हो वो बराबर है, इन शॉर्ट. ओके बेसिक. नाउ अगेन इसको इंपॉर्टेंस कब देना है. अभी देखो हैमर कैंडलस्टिक से बहुत जन को पता है, बट इसको इंपॉर्टेंस कब देना है. इसको इंपॉर्टेंस तब देना है अगेन when it is forming at an important support or resistance only, or it is forming after a strong uptrend or downtrend. इसका एग्जाम्पल लेट्स सी, अगर कोई बना है तो हम लोग देख लेते हैं. इसमें आई एम श्योर, देखो इसमें हमको एग्जाम्पल देखने मिल गया. यहाँ पे इसको मैं डिलीट नहीं करता हूँ बिकॉज कल के लेवल्स है ये. नाउ लेट्स सी, अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड था, करेक्ट. इसका फर्स्ट कंडीशन क्या है, आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, और सेकंड कंडीशन है आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड और अ डाउन ट्रेंड, एंड गिव इंपॉर्टेंस ओनली इफ इट इज फॉर्मिंग एट एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस. ओके अगर आप देखोगे यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, हम लोग ने यहाँ पे ड्रॉ करके गए थे यहाँ पे. एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट्स ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे क्या बनाया है, दो हैमर कैंडलस्टिक्स बनाए. अब ना आप बोलेगे आप कि ये हैमर है कि नहीं है. देखो इट कैन बी कंसिडर एज हैमर. अगर आप देखोगे यहाँ पे इतना भी बड़ा अपर विक नहीं है, तो ये आप यूज कर सकते हो एज अ हैमर. तो यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक बना एंड क्या हुआ है मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल आ गया, मार्केट में प्राइस ऊपर गया है. ओके दिस इज अ नॉर्मल बुलिश हैमर जो हम लोग बोलते हैं. नाउ इन्वर्टेड हैमर का भी एग्जांपल आई एम श्योर यहाँ पे किधर रहेगा. लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड एनी. ये जो हम लोग देख रहे थे इसमें एक एग्जांपल था, राइट. Inverted hammer. Let's look at inverted hammer. देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक अप ट्रेंड चल रहा था मार्केट में. अगर आप देखोगे यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा था मार्केट में, और अप ट्रेंड के बाद एक इन्वर्टेड हैमर बना और प्राइस उसका हाई को कभी ब्रेक नहीं किया, प्राइस ने एक अच्छा डाउन मूव दिया. नाउ वन एग्जांपल ऑफ क्यू. देखो एक चीज जो मैंने हमेशा, जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है, फॉर इन्वर्टेड हैमर्स ऑलवेज लुक पोस्ट अप मूव एंड एट रेजिस्टेंस लेवल्स. मतलब ये जो इन्वर्टेड हैमर बनता है, ठीक है, उसको आपको रेजिस्टेंस पे ही देखना है और इंपॉर्टेंस देना है, या तो एक अच्छा अप मूव हुआ है उसके बाद अगर इन्वर्टेड हैमर बना है तब उसको इंपॉर्टेंस देना है. ओके एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, नॉर्मल हैमर्स. नॉर्मल मतलब अपने बुलिश हैमर्स जो रहते हैं उनको आपको पोस्ट डाउन मूव, मतलब डाउन मूव चल रहा था, डाउन मूव होने के बाद एक इंपॉर्टेंट एक हैमर बना है, नॉर्मल बुलिश हैमर बना है, तब उसको इंपॉर्टेंस देना है. मतलब सपोर्ट लेवल्स पे और एक डाउन मूव के बाद अगर बन रहा है, दैट्स व्हेन यू नीड टू गिव इंपॉर्टेंस टू हैमर्स. ओके जब ये चारों कंडीशन आपको देखो, फर्स्ट टू कंडीशंस आर नॉन नेगोशिएबल, आपको ये ध्यान देना ही है. क्योंकि अगर आप इसमें एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास, ठीक है, ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल है, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है, करेक्ट. तो अगर मैं ये मान के चलूँ तो यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे एक हैमर बना है. यू गाइस कैन सी क्लियरली ओवर हियर, यहाँ पे बुलिश हैमर बना है. बट बुलिश हैमर कहाँ पे बना है, बुलिश हैमर रेजिस्टेंस पे बना है, तो ये इफेक्टिवली नहीं चलेगा. ओके
तो आपको वेट करना है हमेशा ऐसे टाइप ऑफ हैमर्स के लिए, मतलब एक अच्छा अप ट्रेंड हो, ठीक है। एंड ये आई एम श्योर अभी तो रेजिस्टेंस नहीं है, बट आई एम श्योर दिस ऑल्सो वॉज अ रेजिस्टेंस। ओके, दिस इज अ रेजिस्टेंस, अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, इट इज अ गुड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या हुआ है, रेजिस्टेंस के पास हैमर बना है और मार्केट ने इन्वर्टेड हैमर बना है आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग अप मूव एंड एट रेजिस्टेंस, और मार्केट ने एक बहुत अच्छे से उसको रिस्पेक्ट भी किया है। ओके, सो ये दीज आर लाइक दी बेसिक्स। देखो वंस अगेन मैं बोल रहा हूं कि कैंडलस्टिक्स सबको पता है, ओके, बट कैंडलस्टिक्स को कब यूज करना है, कब उसको इंपॉर्टेंस देना है, ये बहुत कम ट्रेडर्स को पता है, ठीक है। दैट आई होप आज के बाद एटलीस्ट यू गाइज नो कि कैंडलस्टिक्स को कैसे करेक्टली यूज करते हैं और कैसे इफेक्टिवली यूज करते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट हैमर कैंडलस्टिक। नाउ हैमर कैंडलस्टिक्स ऑल्सो आर ट्रेंड रिवर्सल साइंस, ठीक है। हैमर कैंडलस्टिक्स गिव अर्ली साइंस ऑफ रिवर्सल इन ट्रेंड व्हेनेवर द हाइज और लोज ब्रेक, ठीक है। हैमर कैंडलस्टिक्स पे मैं बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा ऑल्सो व्हेन आई कवर फिबोनाची, जो मैं सिखाऊंगा आपको, तभी आई विल कवर हैमर कितना यूजफुल होता है अगर आप स्टॉक ट्रेडर हो तो। ओके, सो वंस अगेन दिस वाज हैमर कैंडलस्टिक। आई होप इट इज वेरी क्लियर। आई नो इट वाज वेरी बेसिक, बट बेसिक्स बहुत जन के क्लियर नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ऑलराइट, नाउ टाइम फ्रेम्स, जो मैं बोनस पे आपको बोला, बहुत जन पूछ रहे थे कि टाइम फ्रेम्स में क्या करना है। देखो, ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल फॉर्मिंग एट द फर्स्ट टिक ऑफ द डे। अगर आप इंट्राडे इंडेक्स ट्रेडर हो तो ओपन इज इक्वल टू हाई या ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल फॉर्म हो रहा है एट द फर्स्ट टिक, मतलब 9:15 को ही अगर वो फॉर्म हो रहा है, देन उसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे, उसका हाई या लो को मार्क कर दो। ओके, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम इंट्राडे मैं प्रेफर करता हूं यूज करना। ओके, एंड डेली टाइम फ्रेम पे अगर बन रहा है ओपन इज इक्वल टू हाई या ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल, तभी आप देख सकते हो। बिकॉज डेली पे अगर ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल बन रहा है, मतलब क्या, मतलब बेयर्स एंट्री मार चुके हैं मार्केट में, तो प्राइस इजीली उसके ऊपर नहीं जाएगा, करेक्ट। सिमिलरली अगर ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बना डेली टीएफ पे, आई एम श्योर यहां पे देखो डेली टीएफ पे ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बना ही रहेगा, ठीक है। लेट्स सी, अगर ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बना तो हमको यहां पे एक एग्जांपल मिल जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बना, ठीक है, प्राइस इसके नीचे गया ही नहीं, बहुत मुश्किल से गया, प्राइस से इसके ऊपर ही गया। ओके, एंड जैसे इसका लो ब्रेक हुआ, अगर आप देखोगे यहाँ पे कितना बड़ा मूव भी है, मतलब डाउन मूव भी है। ओके, सो यही मैं बोल रहा हूँ कि जब भी ओपन इज इक्वल टू लो, ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल बनता है, फर्स्ट टिक उसको इंपॉर्टेंस दो, बिकॉज दैट इज द पॉइंट जहाँ पे बड़े प्लेयर्स हैव एंटर्ड द गेम। ओके, एंड सेकंड कैंडलस्टिक जो मैं बोलता हूं, ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल फॉर्मिंग इन द मिडल ऑफ द डे इन इंट्राडे ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। देखो इसका लाइव एग्जांपल मैंने लास्ट फ्राइडे को ही देखा था यहाँ पे। आई एम श्योर यहाँ पे रहेगा वो एग्जांपल, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड इट। लास्ट फ्राइडे या किधर तो हमने देखा था ये एग्जांपल। देखो ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल फॉर्मिंग इन बिटवीन। नॉर्मली क्या, देखो यहाँ पे एक अच्छा हैमर का भी एग्जांपल है, सपोर्ट पे हैमर बना है, ठीक है, और डोज भी बना है, और यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल भी है। ओके, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ओपन इज इक्वल टू नाउ अभी वंस अगेन जस्ट टू कंफर्म, ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल में क्या थोड़ा सा भी विक चलेगा। देखो 1-2 पॉइंट अगर रहेगा देन इट्स फाइन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 पॉइंट का विक है, 6 पॉइंट का विक है। 1 या 2 पॉइंट्स अगर है देन इट्स फाइन, आप उसको कंसिडर कर सकते हो ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल के लिए। ओके, ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल को ही, ओपन इज इक्वल टू लो इज दी ओनली कैंडल जो आप अगर इंट्राडे में किधर बीच में फॉर्म हो रहा है तो आप उसको इंपॉर्टेंस दे सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पे बायर्स सडनली मार्केट में एंटर हो चुके, क्योंकि यहां देखो यहां पे एक एग्जांपल देख लो, मार्केट नीचे नीचे जा रही थी, 10 बजे ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बना ना, उसके बाद देखो ये प्राइस कभी इसके नीचे आया ही नहीं। ओके, अभी तक नहीं आया प्राइस ने, यहां से देखो फ्राइडे को अगर आप देखोगे इतना अच्छा अप मूव दे दिया। ओके, सो यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी इंट्राडे में 15 मिनट्स में अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हो और आपके पास शॉर्ट्स है मार्केट में और ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बन गया, देन बी वेरी केयरफुल विद योर शॉर्ट्स, क्योंकि वो एक सपोर्ट बन जाता है इमीडिएटली। प्राइस को इजीली ब्रेक नहीं करेगा, प्राइस कोशिश करेगा ऊपर ही ऊपर जाने का। ओके, एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल हमको मिल भी गया कि यू नो हाउ ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल यहाँ पे बहुत अच्छे से काम किया और ये कभी ब्रेक हुआ ही नहीं। ऑलराइट, सो इंडेक्स ट्रेडर अगर आप हो, ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू लो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे यूज करो। ओपन इज इक्वल टू लो अगर बीच में किधर बन रहा है देन यू कैन इनिशिएट अ ट्रेड, एंड ओपन इज इक्वल टू हाई अगर किधर बीच में बन रहा है देन उसको इंपॉर्टेंस नहीं देना। ओपन इज इक्वल टू हाई को सिर्फ स्टार्ट ऑफ द डे 9:15 को अगर बन रहा है तभी इंपॉर्टेंस देना है। ओपन इज इक्वल टू लो अगर बीच में किधर बन रहा है इंट्राडे में, दैट्स व्हेन यू कैन गिव इंपॉर्टेंस। दिस इज फॉर इंडेक्स ट्रेडिंग। ओके, इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए।
नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, डोजी फॉर्मिंग ऑन अ डेली टीएफ गिव इंपॉर्टेंट। नाउ डोजी कैंडलस्टिक्स को मैं इंट्राडे में उतना प्रेफर नहीं करता बिकॉज इंट्राडे में उतना नहीं चलते। इंट्राडे टाइम फ्रेम क्या, मतलब 15 मिनट्स पकड़ लो आप, ठीक है, या 1 आवर पकड़, 1 आवर तो नहीं, 15 मिनट्स आप इंट्राडे टाइम फ्रेम में आई ऑलवेज प्रेफर। तो 15 मिनट्स पे अगर डोजीज बन रहे देन आई डोंट मैं यूज नहीं करता बिकॉज बहुत सारे चांसेस रहते हैं इंट्राडे में मार्केट साइडवेज जाते तो बहुत सारे डोजीज बनते। तो मैं इंपॉर्टेंस तभी देता हूं डोजीज को, इंडेक्स ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, अगर वो आर्ली टाइम फ्रेम पे बन रहे हैं दैट्स व्हेन यू कैन गिव इंपॉर्टेंस टू डोजीज। ओके, 15 मिनट्स पे नहीं, 15 मिनट्स पे सिर्फ ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू लो। ओके, हैमर कैंडल के लिए भी सेम, हैमर कैंडल के लिए मैं इंपॉर्टेंस तभी देता हूं उसको अगर वो 1 आवर कैंडल पे फॉर्म हो रहे, मतलब यहां पे हमने देखा था आई थिंक लास्ट एग्जांपल में कि आर्ली टाइम फ्रेम पे एक हैमर फॉर्म हुआ था और वहां से मार्केट बहुत ऊपर गई थी। किधर गया वो एग्जांपल, यहाँ पे अगर आप देखोगे हैमर फॉर्म हुआ था, वो भी एक सपोर्ट पे, ठीक है, एंड मार्केट यहां से बहुत अच्छी ऊपर गई थी। सो वही हैमर को मैं इंपॉर्टेंस देता हूं ओनली ऑन आर्ली टाइम फ्रेम्स। 15 मिनट्स पे मैं उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं, बट आप दे सकते हो अगर आपको देना है, बट उसका इफेक्टिवनेस उतना नहीं है मेरे हिसाब से, बट आर्ली पे उसका इफेक्टिवनेस काफी अच्छा है। ओके, नाउ स्टॉक ट्रेडर अगर आप हो, स्टॉक ट्रेडर ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल फॉर्मिंग एट द फर्स्ट टिक ऑफ द डे, मतलब अगर आप इंट्राडे स्टॉक्स ट्रेडर हो, फर्स्ट टिक ही बन रहा है ओपन इज इक्वल टू हाई, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम प्रेफर करता हूं मैं, तो आपको यूज कर सकते हो आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। ओके, या डेली टीएफ तो ऑफकोर्स बाय डिफॉल्ट इट्स वेरी इजी बिकॉज अगर कोई स्टॉक में समझो ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल बन गया डेली पे, मतलब फर्स्ट टिक से ही उस पर बेयर्स आर प्रेजेंट, ठीक है, या ओपन इज इक्वल टू लो बना मतलब बायर्स आर प्रेजेंट, तो उसको आपको ध्यान देना है। तो टाइम फ्रेम्स क्या है स्टॉक ट्रेडर के लिए, इंट्राडे अगर आप कर रहे हो स्टॉक्स में 15 मिनट्स, पोजिशनल अगर आप कर रहे हो स्विंग मतलब डेली टीएफ। ओके, नाउ डोजीज को कब इंपॉर्टेंस है, डोजी का टाइम फ्रेम क्या है, डोजी का फॉर्मिंग ऑन डेली टीएफ और आर्ली टीएफ गिव इंपॉर्टेंस, मतलब डोजी अगर फॉर्म हो रहा है डेली टाइम फ्रेम पे या आर्ली टाइम फ्रेम पे तब ही उसको इंपॉर्टेंस देना है। ओके, और हैमर कैंडलस्टिक्स के लिए क्या है, हैमर कैंडल्स के लिए भी अगर आप स्टॉक ट्रेडर हो तो उसको 1 आवर या अबाउट टाइम फ्रेम पे ही यूज करो, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हैमर यूज मत करो स्टॉक्स में। हैमर कैंडल्स 1 आवर या अबाउट टाइम फ्रेम पे ही यूज करो और ये बहुत इफेक्टिव है इन स्टॉक्स। ओके, जब मैं फिबोनाची आपको सिखाऊंगा यहाँ पे हैमर कैंडल्स इतने ब्यूटीफुली वर्क करते हैं आपको पता चलेगा तब। ओके, सो हैमर कैंडल्स अगर आप यूज कर रहे हो, स्विंग ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो अगर आप स्टॉक्स में, तो हैमर कैंडल्स को आर्ली पे देखना चालू करो, यू विल फाइंड अ गुड अमाउंट ऑफ एंट्रीज या गुड अमाउंट ऑफ जो बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर से नीचे गिरते हैं, ठीक है, तो जब उसमें पुल बैक होता है नॉर्मली हैमर कैंडल बनता है, और वो हैमर कैंडल जब बनता है अगर आपको पता है कैसे यूज करना है उसको, यू गाइस कैन सबसे पहले आप एंटर कर सकते हो स्टॉक में बिफोर सब जनता एंटर कर रही है। ओके, सो ये बहुत इफेक्टिव है, यूज करो अगर आप स्टॉक ट्रेडर हो तो। राइट, सो दिस वाज टाइम फ्रेम्स टू लुक फॉर, कैंडलस्टिक्स जो मैंने आपको सिखाया उसके बारे में। तो अगर मैं देखूं वंस अगेन तो कैंडलस्टिक्स जो हमने पढ़े आज वो क्या है, ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल, ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल, डोजी और हैमर, ये चारों कैंडलस्टिक्स ही बहुत अच्छे से काम करते हैं मार्केट्स में, आप खुद इनको लगा के देखो, ठीक है, इट वर्क्स लाइक मैजिक। और आज मैंने आपको मेरा फर्स्ट ट्रिक भी बताया आपको कि मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस कैसे ड्रॉ करता हूं। जो फर्स्ट पॉइंट मैंने जो आपको बताया कि जब भी ओपन इज इक्वल टू हाई या ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बनता है, मैं क्या करता हूं, मैं उसका हाई और लो मार्क करता हूं। मतलब समझो यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल बना तो मैं उसका हाई मार्क कर दूंगा, यहाँ पे अगर किधर ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल अगर दिख रहा है तो उसका मैं लो मार्क कर दूंगा। देखो यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं इसका लो मार्क कर दूंगा, ठीक है ना। अगर आप देखोगे प्राइस ने क्या किया है, प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ पे ब्रेक करके एक अच्छा डाउन मूव भी दिया है, देखो यहाँ पे एक एंट्री करने का चांस भी दिया प्राइस ने ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल के पास ही, और यहाँ पे अगेन फिर से ब्रेक किया बट सस्टेन नहीं किया और मार्केट ने बहुत अच्छा अप मूव भी दिया। ओके, सो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है जो मार्केट्स में चलते हैं, बेसिक्स है। देखो बहुत सारे जन अगर आप देखोगे आज के ज़माने में इंडिकेटर्स बेच रहे हैं जस्ट बिकॉज ट्रेडिंग करना है, उनको चलाना है और वो सब कुछ करना है, ठीक है। बट देन बेसिक्स अगर आपके क्लियर है देन यू डोंट नीड एनी इंडिकेटर्स। पर्सनली मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ। अगर आप देखे रहेंगे मेरे वीडियोज़, आई ओनली यूज़ हॉरिजॉन्टल लाइन्स। मैं ट्रेंड लाइन्स भी यूज़ नहीं करता बिकॉज मेरे लिए वो इफेक्टिव नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन्स पे ही मैं पूरा ट्रेडिंग करता हूँ।
सो इट इज़ वेरी सिंपल ट्रेड, जितना आप सिंपल रखोगे प्राइस एक्शन को उतना आप अच्छे से समझोगे। आपको प्राइस बिहेवियर समझने आना चाहिए। दैट इज़ द रीज़न मैंने आपको बोला उस दिन कि देखो फर्स्ट वीडियो अगर आपने होमवर्क आपने बराबर से किया रहेगा तो आपको पता था कि कल ट्रेंड चेंज होने वाला। मतलब अगर फ्राइडे को अगर आप देखोगे तो मार्केट में क्या बन रहा था, मार्केट में लोअर लो लोअर हाई बन रहा था। मतलब मार्केट अगर इसके ऊपर जा रही थी मतलब स्ट्रक्चर ही चेंज हो रहा था मार्केट का। ओके, तो मार्केट यहाँ पे खुली एंड क्या हुआ, मार्केट नीचे नीचे गई बट ये स्ट्रक्चर को कभी ब्रेक नहीं गई, यहाँ पे बराबर एक सपोर्ट लिया। एंड अभी आपको अगर पता है सपोर्ट पे अगर हैमर बन रहा है या डोजी बन रहा है तो उसको इंपॉर्टेंस देना है, तो आप यहाँ पे सीधा एंटर करके यहाँ से पूरा इस राइड को आप कैप्चर कर सकते थे, जो हमने किया अभी ऑन फ्राइडे। ओके, so that was Candlesticks in a nutshell. I hope you guys learned something new out of it. I hope it was not that much of a long video. I think it was a long video, but I think it was very interesting. I hope so. You can let me know in the comments. All right. And one more point जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, remember this. बी ओके विथ टेकिंग एसएल्स समटाइम्स। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो बोला है वो हमेशा चलेगा मार्केट में, हमेशा कुछ भी नहीं चलता मार्केट में, ठीक है। नथिंग वर्क्स 100% ऑफ द टाइम ऑलवेज इन प्राइस एक्शन। दीज मतलब ये जो है मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशंस है जो कैंडलस्टिक्स चलते हैं मार्केट में, जो मैंने किए हैं लास्ट 6+ ईयर्स में मार्केट्स ट्रेड करके, वही मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बिकॉज दिस प्राइस एक्शन सीरीज वेरी सिंपल। मैं जो यूज़ करता हूँ मेरे हिसाब से जो चलता है मार्केट में मैं वही शेयर करूंगा, मेरे को कोई बुकिश ज्ञान देना नहीं है। ऑलराइट, सो दैट्स अबाउट इट फॉर द second chapter in this learn price action trading with Manu. I hope you guys liked the video. If you guys liked the video, you guys can let me know in the comments. Press that like button, hit that share button, share it with your friends. Okay, share it with your friends so that they use candlesticks effectively. ठीक है, जो रॉन्ग यूज कर रहे हैं उनको एक बताओ वीडियो ताकि वो लोग समझ जाए कि कैसे यूज करना है कैंडलस्टिक्स, ठीक है। So that's about it for the price action video for today. I hope you guys like it. If you guys like the video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.